वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और इस समय हम चल रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्लांट टिश्यूज। ऊतक है ना, पादप ऊतकों की समान रचनाएं। पौधों में भी ऊतक होते हैं बहुत प्रकार के। ऊतक की परिभाषा मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको बताई थी कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह जो एक सी रचना और एक सा कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, उसी प्रकार से प्लांट्स के शरीर में भी बहुत सारे ऊतक पाए जाते हैं जो इकट्ठे होकर विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कोई पेड़ को बढ़ाने का कार्य करता है, कोई पेड़ की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करता है, कोई जो है पत्तियों में विभाजन का कार्य करता है। इस प्रकार से अनेक ऊतक जो हैं वो अन्य अन्य कार्यों को संपन्न करते हैं। कोई जड़ों में पाए जाते हैं, कोई तनों के टॉप पे पाए जाते हैं, कोई नोड्स के बीच में पाए जाते हैं, कोई इंटरनोड्स के बीच में पाए जाते हैं। इस समय आपको दिखाया जा रहा है विभाज्य ऊतक जो डिवाइड होते हैं। एक आपको बताया था जो स्थायी ऊतक विभाज्य नहीं होते, और ये है विभाज्य ऊतक जो डिवाइड होते हैं। और इनके प्रकार आपको दिखाए गए हैं कि ये 3 प्रकार के हैं: शीर्षस्थ विभाज्योतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक। यानी शीर्षस्थ को क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। और अंतर्वेशी को बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और पार्श्व को बोलेंगे हम लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, 3 प्रकार के ऊतक आपको दिखाए। कौन से? जो ऊतक डिवाइड होते रहते हैं, स्थायी नहीं होते, वो कहलाते हैं विभाज्य ऊतक। सबसे पहले शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक को समझिए। एपिकल मेरिस्टेम क्या है? जड़ एवं तने के शीर्ष भागों में ये पाए जाते हैं, और निरंतर ये डिवीजन करके जड़ की लंबाई भी बढ़ाते हैं और तने की लंबाई भी बढ़ाते हैं। इनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और निरंतर विभाजित होकर बढ़ते रहते हैं। आपने जड़ों में देखा होगा, जड़ की रचना अगर पड़ी होगी कि नीचे मूल गोप पाई जाती है और ऊपर थोड़ा सा वर्धी क्षेत्र होता है जो लंबाई में बढ़ता है, वो यही ऊतक होते हैं वहां पे, जिसको हम कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक। दूसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतक, जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व, ये पर्व हैं, इनके दोनों ओर स्थायी ऊतकों के बीच बीच में होते हैं। और ये भी जो है वो काय से उत्पन्न होते हैं? ये भी शीर्षस्थ ऊतक को विभाज्य ऊतक से ही स्थायी ऊतकों को परिवर्तित करके ये बनते हैं। और ये पत्तियों के आधार पर या टहनी के जो पर्व दिखाई पड़े हैं, इनके दोनों ओर पाए जाते हैं। और ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये नोड की लंबाई को बढ़ाते हैं। नोड माने 2 नोड के बीच में इंटरनोड पाया जाता है। इस तरह से पौधे की लंबाई चौड़ाई इधर से बढ़ती है। वो शीर्षस्थ विभाज्योतक से ऊपर की लंबाई बढ़ता है, लेकिन ये अंतर्वेशी विभाज्योतक से पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व के दोनों ओर ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में स्थापित होते हैं और ये चौड़ाई को बढ़ाते रहते हैं। तीसरा ऊतक आपका आता है पार्श्व या लैटरल मेरिस्टेम। ये क्या होता है? ये आपका जाइलम एवं फ्लोएम के बीच में, जो हमारे संवहन मंडल काय से बनते हैं? जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम का काम आपको पता है, पौधे के पानी को विभिन्न भागों में पहुंचाना, और फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों के द्वारा जो भोजन तैयार होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से तने या मूल की परिधि तथा इनकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? ये चौड़ाई को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये परिधि में पाए जाते हैं। परिधि क्या होती है? पूरी गोलाई, है ना। उसको आप अनुप्रस्थ काट करेंगे तो जो चारों तरफ का भाग होगा वो परिधि कहलाता है। तो ये क्या करते हैं? ये तने या मूल की परिधि तथा उनकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं, और इसलिए ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी पाए द्वितीय ऊतक कहलाते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ में इनका कार्य विशेष होता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ में फाइलम और जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपका एक टिश्यू उत्पन्न होता है, जिसको कि कैम्बियम कहा जाता है, और वो सेकेंडरी ग्रोथ करके पौधे में चौड़ाई को बढ़ाता है। ये संवहन मंडल के बीच में कैम्बियम के रूप में पाए जाते हैं। ये तीनों ऊतक आपको दिखाए गए। ये शीर्षस्थ विभाज्योतक है, ये अंतर्वेशी है, और ये पार्श्व विभाज्योतक पाया जाता है। अब इन ऊतकों की क्या विशेषता है, ये आपको बताई गई है। कि प्रत्येक कोशिका इनमें क्या होती? सघन कोशिका द्रव से पूरा भरा होता है, सघन होता है, कंसंट्रेट कोशिका द्रव इनमें पाया जाता है। दूसरा, प्रत्येक कोशिका में सेल्यूलोज का बना एक आवरण होता है। चारों ओर कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज का बना आवरण पाया
जाता है। और कोशिकाएं कैसी होती हैं? छोटी, अंडाकार और समव्यासी होती हैं। उनका व्यास एक सा ही होता है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी है कोई बहुत छोटी है। समव्यासी होती हैं, छोटी होती हैं और अंडाकार होती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक बहुत बड़ा केंद्रक पाया जाता है और इनमें जो है वैक्यूल ना के बराबर होती है, यह बहुत छोटी पाई जाती है, लेकिन केंद्रक इसमें बहुत बड़े आकार का पाया जाता है। और इतनी घनी रूप से कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं कि इनके बीच में अंतरकोशीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। अंतरकोशीय स्थान क्या होते हैं? जब दो कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम अंतरकोशीय कहते हैं। तो इसमें अंतरकोशीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। ये आपके आपने आज मैंने बता दिया आपको विभाजोत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरे चैनल को यदि बच्चों आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको ऐसे ही मेरे दूर बैठे हुए बिना फीस दिए आपको मेरा चैनल आपको मिल रहा है। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यही पढ़ाई आप कोचिंग्स में पढ़ेंगे, यही पढ़ाई आपको मेरे चैनल पर दूर बैठे हुए, आप यदि मोबाइल या कंप्यूटर आपके पास में है तो उससे आप कभी भी खोल के इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में इतना भी आप याद कर लेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के आगे थोड़े दिन बाद एग्ज़ाम आपके भी आने वाले हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।